डेटर्स एजिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं? एजिंग बकेट देखा, प्रोविजन मैट्रिक्स लगाया, ईसीएल मींस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैलकुलेट कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ एजिंग देखना इनफ है? आज मैं एआई को ये कंप्लीट डेटर्स एजिंग एक्सेल दूंगा एंड स्पेशली रिमार्क्स कॉलम भी रीड करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है 20% प्रोविजन दिख रहा हो लेकिन कस्टमर एनसीएलटी में हो। तो क्या एआई सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करेगा या एक्चुअल क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफाई करेगा? चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक पूरा रिसीवेबल का लिस्ट। फ्रेंड्स, एक डेटर एजिंग का लिस्ट है जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे। और फ्रेंड्स, एक है हिस्टोरिकल लॉस डेटा। अब फ्रेंड मैंने इस फाइल को किया अपलोड और दिया है इसको प्रॉम्प्ट। मैंने बोला है यू आर एन इंड एस 109 क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट, रिव्यू दिस डेटर एजिंग रिपोर्ट एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और बाकी के सब क्राइटेरिया दे दिए। फ्रेंड्स, अब देखो, इन्होंने पूरा प्रोविजन हिस्टोरिकल प्रोविजन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ग्रोस रिसीवेबल इतना है ये बता रहा है। फिर बोल रहा है कि मैकेनिकल एप्लीकेशन किया हिस्टोरिकल मैट्रिक्स का तो ये इतना आया 36.138, और हिस्टोरिकल ईसीएल के रेट दे दिए और कस्टमर वाइज ईसीएल का असेसमेंट भी किया है। और इम्पोर्टेंट ईसीएल ओवरलेज वो बता दिया है। उसके बाद में हर एक पार्टी वाइज दिया है। इसके बाद ईसीएल कैलकुलेशन आफ्टर आइडेंटिफाइबल ओवरलेज वो बता दिया। उसके बाद रेगुलेटेड डिस्क्लोजर इश्यूज है वो बता दिया, और फाइनल ऑडिट कंक्लूजन बता दिया। अब फ्रेंड्स, मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, which customers require a specific ECL assessment instead of simply applying the aging matrix. Explain why based specifically on the remarks column. Now friends, अब देखते हैं पूरा डिटेल टेबल के फॉर्मेट में। आप देख सकते हो कस्टमर रिमार्क्स वाई स्पेसिफिक ईसीएल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, वो टू असेस, प्रायोरिटी क्लासिफिकेशन दे दिया। अब फ्रेंड्स, बाद में मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, first calculate ECL using only the historical provision matrix, then calculate after considering the specific comments and risk indicators, and बाद में आप डिफरेंस बताओ। तो फ्रेंड्स देखो, एक मैकेनिकल अप्रोच, मैकेनिकली जो हिस्टोरिकल मैट्रिक्स को यूज करके और ये कैलकुलेट कर दिया। इसका टोटल अमाउंट आ रहा 36.138 लाख। और बाद में रिस्क एडजस्टमेंट एनालिसिस किया जो कमेंट्स के बेसिस पे। कौन से कमेंट के बेसिस पे? देखो फ्रेंड्स, ये है अपना एजिंग, तो ये है नॉर्मल बकेट ये वाला, और लास्ट में यहाँ पे देखो रिमार्क्स दे रखा है, ये वाले रिमार्क्स। ये सब रिमार्क्स दिए हुए, इन रिमार्क्स के बेसिस पे वो ये जो कमेंट्स है, ये वाले कमेंट्स, इनके बेसिस पे एक दूसरा ईसीएल भी कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैलकुलेट देखो, इन हर एक पार्टी वाइज वो सब रिमार्क्स कंसिडर करेंगे। देखो कोनार्क डिस्ट्रीब्यूटर का है, बाद में मेजर ये एक्वेरा रिटेल है, इनके जितने भी कमेंट्स है, त्रिमूर्ति एंटरप्राइज है, तो इनको रिमार्क बताया कि देखो डिस्प्यूटेड क्वालिटी क्लेम रेज्ड बाय कस्टमर मैटर इन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। और सबके देखो इसमें रिमार्क्स था, होली ओन सब्सिडी, नो रिटर्न एग्रीमेंट ऑन क्रेडिट पीरियड। तो इसके अकॉर्डिंगली बाद ने कैलकुलेट किया, बाद ने एक ब्रिज बनाया है कि मैकेनिकल इतना ईसीएल इतना होना चाहिए, और फाइनल बाद में निकाल कैलकुलेट करने के लिए एडजस्टमेंट दिया है कितना प्लस माइनस होना चाहिए, और फाइनल कैलकुलेट कर दिया कि टोटल 50 लाख का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 36 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपन ईसीएल का कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं, एआई जो स्पेसिफिक जो कमेंट है उनको कंसिडर करके, और बाद में ये कंप्यूटेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ऐसे वीडियो का रिक्वायरमेंट रहे तो उनको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।